नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। आपसे बता दे रहे हैं कि इस समय सबसे चर्चित चेहरा में से एक चेहरा पप्पू यादव का भी है। और पप्पू यादव का चेहरा इस समय चर्चित क्यों बना है और कैसे बना है, इस सब सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि इस समय लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़ा और सबसे पहला टारगेट बन के सलमान खान बैठे हुए हैं। और सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का विवाद चल ही रहा था, तब तक आप लोगों को पता होगा कि बोलते हैं ना वो कि हर ना फार और लवर लवर हैंगा करके कूद पड़े पप्पू यादव। और उनका एक ट्वीट जो सामने निकल के आया उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसका कोई वजूद नहीं है। वो अपने ट्वीट में उनको 24 घंटा के अंदर में मारने की धमकी दिए थे, सरकार से अनुमति मांगे थे। और 24 घंटे में तो इन्होंने कुछ नहीं किया लॉरेंस गैंग का, लेकिन बीते फिर 24 घंटा के बाद लॉरेंस गैंग ने इनकी धड़कनें जरूर बढ़ा दी है। आप लोगों को पता होगा कि स्टेटमेंट देने के 24 घंटा नहीं बल्कि 48 घंटा के बाद पप्पू यादव खुद अपनी सुरक्षा के खोज में इधर उधर भागे फिर रहे हैं। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि अमित शाह से भी वो अपने सुरक्षा की गुहार को लगाई है कि आप हमें बचा लीजिए। और ये भी सच है कि जिस समय पप्पू यादव से लॉरेंस गैंग की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ होगा, आप लोग ने बखूबी सुना होगा, उसमें पप्पू यादव साफ बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, मेरा वो राजनीतिक बयान था, हमने बस बयान दे दिया, यूं ही बयान दे दिया, उस पर मेरा कोई एक्शन नहीं है और ना ही हम उसमें पढ़ना चाहते हैं। वो बस पब्लिकली स्टंट था, मैंने दिया और वो मैंने लिया और बहुत अच्छे से। लेकिन लॉरेंस गैंग उनसे इस चीज़ का बदला जरूर लेगा। लेकिन आपसे बता दें कि आज विषय मेरा लॉरेंस गैंग, सलमान खान, पप्पू यादव और ना ही मनीष कश्यप, इसमें से कोई मेरा विषय नहीं है। आज मेरा विषय थोड़ा सा अलग है। बखूबी उस पर हम बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन आपसे बता दें कि अभी के जो मेरा विषय है, आप लोगों को पता होगा कि हिमाचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह द्वारा किया जा रहा था, जिसमें पप्पू यादव ने उस चीज़ का विरोध किया। अब विरोध क्यों किया, आप लोगों को पता होगा कि ये वही पप्पू यादव हैं जो अपने आप के श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं और तजिए में जाके लाठी भाजते हैं और खुले मन से ये स्टेटमेंट देते हैं कि जिस दिन ये सारे लोग मुसलमान को, अल्लाह को समझ जाएंगे, ये पूरी दुनिया मुसलमान अपना लेगा। ये वही पप्पू यादव हैं कि जो अपने आप के कृष्ण के वंशज बजाते हैं और पूरे भारत को मुसलमान होने का दावा करते हैं। हम आपसे बता देना है कि इस समय जब आरजेडी और जेडीयू ने मिलके पूरे बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, तो उस समय में कुछ स्टेटमेंट निकल के आया था हर जाति के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोग के। तो उस समय सब किसी ने अपने आप में मगन हो गया। और बात कर लीजिए कि हिंदुओं में तमाम जो जाति है उनकी बात कर लीजिए कि हम इतने हो गए, हम उतने हो गए, इसमें मतलब सब कोई एकदम से अपने आप में खुश था। लेकिन जो रियलिटी और फैक्ट है, इस चीज़ पे किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हमेशा से ये योगी बाबा बोलते आ रहे हैं कि अगर हम हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, और ये सच है। और ये करने वाले भी कौन है? पप्पू यादव। अब कैसे हैं, हम इन पे सीधा ये बात के आरोप कैसे लगा सकते हैं, इसके भी बारे में हम आपको बता देंगे। लेकिन इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम ये चीज़ भी आप लोगों को बता देंगे कि हिंदू में तो आप लोग ने सुना होगा कि यादव इतने परसेंट हो गए, ब्राह्मण इतना परसेंट हो गए, क्षत्रिय इतना परसेंट हो गए, ठाकुर इतने परसेंट हो गए। लेकिन आप लोगों ने मुसलमान का एक डेटा सर्वे में मिला था कि हाँ, मुसलमान 17%, 20%, 25% मुसलमान इतना है। लेकिन मुसलमानों में भी कई जातियाँ आती है। लेकिन हम उन लोग की भी जातियों के बारे में आपको बता देना है कि किस जाति के लोग मुसलमान में भी कितना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देना है कि मुस्लिम जाति में सिख जाति, जो कि अभी 3.8% के लगभग कगार पे है मुस्लिम में आप लोग ने अंसारी जाति को भी जानते होंगे। अंसारी जाति 3.5% है। मुस्लिम में ही सुरजापुरी मुस्लिम, जो केवल सीमांचल क्षेत्र के जिलों में ही उनकी आबादी है और वो 1.87% है। शेरशाह बादी मुस्लिम 0.99% है। कोलैया के आबादी, ये भी मुस्लिम समाज से ही आते हैं, कोलैया एक कोई जात होगा जिसका आबादी आप लोगों को बता दें कि 0.95% है। सैयद की आबादी जो है 0.2% है। मुस्लिम भाट की आबादी जो है 0.068% है। मलिक, जो मुस्लिम मलिक हैं, उनकी आबादी 0.08
0.85% है। इसके अलावा मुस्लिम दर्जी की आबादी जो है 0.25% है। ईट फॉर रोस मुस्लिम की आबादी 0.0072% है। गद्दी मुस्लिम का जो आबादी है 0.044% है। सिख जाति का आबादी जो है 0.038% है। चुड़िहार जाति के जो है मुस्लिम, उनकी आबादी 0.1% है। जट जाति का है जो मुस्लिम में है, उनका आबादी है 0.034%। और आपको बता दें कि ठकुराई मुस्लिम का आबादी जो है 0.011% है। और ये भी बता दें कि जो जट जाति के लोग हैं वो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, कटिहार, अररिया ज़िले में ही रहते हैं। सिर्फ इन लोग यहीं 5 ज़िले में सीमित हैं। अब ये तो हम अभी बोलना चालू करेंगे तो बहुत लंबा बोल सकते हैं इस पे, क्योंकि बहुत सारा लंबा लिस्ट है। लेकिन आप लोगों को मुख्य जाति और जो थोड़े से बहुसंख्यक में हैं हम उनकी आप लोगों को चर्चा कर दिए हैं। अब आपसे ये भी बता दे रहे हैं हम कि मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया, अररिया ज़िले में रहने वाले मुसलमान, ये सब मिला के आपसे बता दें कि अभी बिहार में टोटल जो मुस्लिम की आबादी है वो लगभग 17% के आसपास में है। अभी आप लोग को ये भी पता होगा किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, धीरे धीरे इधर भागलपुर की तरफ में देख लीजिए, मधेपुरा, सुपौल, ये सब चीज़ों की जो वहाँ की जो आप लोग को पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं वहाँ पे संविधान कोई मायने नहीं रखता, वहाँ पे कोई नियम कानून कोई मायने नहीं रखता, बस वहाँ पे उनकी दादागिरी चलती है। और ये सच है, क्योंकि आप लोगों को ये 5 ज़िले में अनुभव आप लोगों ने भी किया होगा कि किशनगंज की हाल क्या है। अभी आप देख लीजिए कि अररिया का हाल क्या है, मधेपुरा, सुपौल, इस सब का हाल क्या है, आप लोगों को बखूबी पता होगा। इनका जो लैंडमार्क वाला जो समीकरण है ये भी हम आपको बता देते हैं कि ये लोग पहले किसी गांव में आके बसते हैं। एक आदमी आके बसते हैं और आपसे बता दें कि एक आदमी 16 बच्चा 17 बच्चा पैदा करता है। और धीरे धीरे उस गांव में किसी धर्म से देखते हैं कि गरीब हैं तो उनसे कैसे डेरा पौने दाम में ज़मीन लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे अपनी आबादी को हमेशा बढ़ाने की सोच रखते हैं। और जब उनकी आबादी उन लोगों से ज़्यादा होती है तब तो वहाँ पे मारपीट, खेदा खेदड़ी का नौबत आता है। और ये सच है, आता है। और इसका आपको बता दें कि हिमाचल के 5 ज़िलों में अभी ये चढ़-बढ़ के हो रहा है। धीरे धीरे ये पूरे बिहार में फैल जाएंगे। आपको खास करके बता दे रहे हैं कि हम अररिया का बात क्यों कर रहे हैं। अभी हम आपको लोगों को बता दें कि अररिया में 43% मुसलमान हैं। और पिछले कई दिनों में वहाँ अररिया में अभी 43% मुसलमान हैं, ये सब जिला में। और वहाँ पे हम आपसे बता दे रहे हैं कि सबसे पहले जादों की जो संख्या थी वहाँ पे महज 14% की आसपास में थी। और अभी आप लोगों को जब 2025 की जो सर्वे आएगी ना तो उसमें आप लोगों को बखूबी पता चल जाएगा कि महज वहाँ पे 6% के आसपास में जादो हो गए। अब ये जादो समुदाय के लोग वहाँ पे इतनी तेजी से घट रहे हैं जिसका कल्पना आप लोग भी नहीं कर सकते हैं। और उसी क्षेत्र के पप्पू यादव सांसद हैं और निर्दलीय सांसद हैं। और ये पप्पू यादव भी वही जादव हैं जो अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं। और देख ही रहे हैं आप लोग कि वहाँ पे जादवों का किस तरह से समीकरण दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। तो ये सच है कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। और ये योगी जी का नारा है और इस पे हम सभी हिंदू भाइयों को एक होने की ज़रूरत है। जो गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला था, इसका आप लोगों ने देखा होगा कि उनके यात्रा में भीड़ थी, लोग उन लोग को सुन रहे थे और उनका यात्रा सफल हुआ। और उनका ये यात्रा से हिंदुओं जागे। कहीं ना कहीं इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है उन जगहों पे जहाँ जहाँ पे यात्रा हुई है, वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हाँ उनके यात्रा से कितने फर्क पड़ते हैं। और ये सब चीज़ इनसे नहीं देखा जा रहा है, पप्पू यादव से ये सब चीज़ नहीं देखा जा रहा है। इसीलिए अड़बड़ सड़बड़ हमेशा बयान देते जाते हैं और अपने आप को अपने ही जाल में फंसाते जाते हैं। लेकिन आप लोग इस वीडियो के बाद पप्पू यादव ने क्या जो ये स्टेटमेंट दिया था कि जिस दिन अल्लाह को लोग करीब से जान लेंगे उस दिन पूरी दुनिया मुसलमान अपना लेगी, ये
वहीं पप्पू यादव हैं जो बोलते हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। इन सब चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये भी आप बताइए कि क्या लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच में पप्पू यादव को पढ़ना चाहिए, और जब पप्पू यादव ने पढ़े उसमें तो क्या इनको बाद में इस चीज़ को पलटना चाहिए कि हम लोग का एक पॉलिटिकल बयान था और बस मैंने यूं ही दे दिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर इस बारे में आप जो भी सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक जय हिंद।